फाइनली उतनी मेहनत करने के बाद मेरी धन्नो पहुंच गई वर्ल्ड हाईएस्ट महादेव तुंगनाथ। ये देखो भाई क्या बारिश हो रही, तगड़ी बारिश और चढ़ाई भी ऊपर से। तो भाई यहाँ इतनी चढ़ाई है ना, अब चढ़ के भी कुत्ते फेल हो रहे। क्या गर्मी और चढ़ाई दोनों एक साथ लग रही है। चढ़ाई धन्नों के लिए, गर्मी मेरे लिए। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते। हर हर महादेव। तेरे नाम की जोत ने। तो अब यहाँ से हमारा 134 किलोमीटर रह गया है चोपता, जहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है तुंगनाथ का। तो हमने अब सोच रहे हैं कि टापी दे गाड़ी 9 बज चुके हैं और जस्ट राइट में मेरे पूरा यहाँ पे ये देवप्रयाग है। तो अब दूसरी पहाड़ी पे चढ़ेंगे इस पुल से, फिर यहाँ से होगी चढ़ाई स्टार्ट। हे गाइस, तो फाइनली भाई तुम्हारा भाई पहुँच गया है कीर्तिनगर। हाँ, कीर्तिनगर पहुंच गया। दिल्ली वाला नहीं है भाई, ये उत्तराखंड वाला है। और यहाँ से जस्ट 4-5 किलोमीटर ही दूर श्रीनगर है, वो भी हम टापी देंगे। बाकी यहाँ पे भाई बड़ी गंदी गर्मी हो रही है। तो रवि भाई को तो नींद नहीं आ रही थी, बाकी हम सबको भाई नींद आ रही। मेरे तो हेलमेट बंद कर रखा था ना, इतनी तेज़ नींद आ रही थी। वाले का रोक होते रुमाल लिया गया, तो अपने आप को ना मतलब मुँह पोंछ के अपने आप को जगा रहा हूँ। तो अब देखता हूँ कहीं आगे चल के ढाबे पे कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, थोड़ा जगा के रखेंगे अपने आप को, क्योंकि यहाँ से 103 किलोमीटर और रह गया है बस। वो कवर हो जाए उसकी बात तो मज़े ही मज़े हैं। तो भाई कीर्तिनगर को भी करते हैं टाटा बाय बाय और जा रहे हैं अब यहाँ से श्रीनगर। 4 किलोमीटर रह गया है। वहाँ जाके भाई थोड़ा कुछ पियेंगे लिक्विड, क्योंकि भाई गर्मी हो रही है बहुत तगड़ी वाली। 10 बजे ही बहुत गंदी गर्मी हो रही है, दिल्ली जैसी गर्मी महसूस हो रही है। अब रात में ठंड लग रही थी, अब गर्मी लग रही है तगड़ी वाली। मन तो कर रहा है जो पानी बगल में बह रही है ना नदी, उसमें जाके नहा लूँ, पर नीचे जाना चले तो जाऊँगा पर आ नहीं पाऊँगा क्योंकि गहराई में बहुत है वो। और अभी नींद आ रही थी बहुत तगड़ी तुम्हारे भाई को। तो तुम्हारे मैंने क्या कि रुमाल को गीला किया, उससे मुँह पोंछा 5 मिनट तक, आगे पोंछा, तब मुझे अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो गाड़ी चल रही है, वरना तो भाई साहब मैं धूप में ही सो जाता, इतनी तगड़ी नींद आ रही थी। बस 103 किलोमीटर है, फटाफट जल्दी से हमारा कवर हो जाए, उसके बाद तुंगनाथ जी के दर्शन हो। ये देखो भाई महाधारी देवी टेम्पल। और यहाँ से भी नीचे गाड़ी लेके भी आप नीचे से जा सकते हो। बाकी पैदल का भी वहाँ से रास्ता है, वो देख सकते हो, आपको सीढ़ी बनी हुई नज़र आ रही होगी। और पीछे का बैकग्राउंड देखो कितना खूबसूरत है भाई साहब। क्या गर्मी और चढ़ाई दोनों एक साथ लग रही है। चढ़ाई धन्नों के लिए, गर्मी मेरे लिए। और मेरे आगे जस्ट आर्मी की बस चल रही है। पहले गियर में भाई साहब ने कान हट रखे थे, कैसे धूल उड़ाते हुए जा रही है। तो यहाँ का जो रोड है ना साला हमेशा ख़राब ही रहता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड वाला बहुत एरिया है ये। तो भाई फाइनली पहुँच गए हम रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो 2 रास्ते यहाँ से भी सामने से मैं दिखाता हूँ आपको। 2 रास्ते कटते हैं और एक रास्ता नीचे जाता है, एक जाता है ऊपर। तो एक रास्ता जो ऊपर जाता है वो जाता है बद्रीनाथ की तरफ, और ये वाला जो रास्ता है नीचे जिधर मैं जा रहा हूँ ये जाता है केदारनाथ की तरफ। तो बद्रीनाथ जाने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा, ये ऊपर जाता है बद्रीनाथ वाला रास्ता लेके आपको। तो भाई यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉल नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में भी 2 नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी का। तो यहाँ से भी आपको व्यू दिख जाएगा दोनों नदियों का, बट मेरे को तो सीधा जाना है वरना मैं दिखाता आपको। और ये रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग के बाद आएगा कर्णप्रयाग, फिर आएगा शायद नंदप्रयाग, फिर आएगा विष्णुप्रयाग। तो यहाँ पे भी आपको संगम देखने को मिलेगा इन 3 जगहों पे आने वाले, जो कि आपको बद्रीनाथ रोड पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अब देखते हैं भाई अपना डिस्टेंस और कितना रह गया है। मुश्किल हार्डली 60 किलोमीटर रह गया होगा, 60 तो नहीं 70 के आसपास रह गया होगा। और देखते हैं कब तक टपती है। और भाई ये देखो टनल बना चुके हैं, आने वाले टाइम है भाई साहब आपका और टाइम बचा करेगा।
धीरे धीरे टनल का काम चल रहा है हर जगह पहाड़ों में, तो इससे बहुत समय बच जाएगा। जैसे हम ये भी घूम के जा रहे हैं ना, वो भी घूम के नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम जैसे मनाली की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे टनल बन चुकी है बहुत सारी, 10-12 समथिंग। तो अब ना पता ही नहीं चलता कब मनाली पहुँच जाओगे। जैसे चंडीगढ़ पार किया, उसके बाद सुरंग पार करी, पहुँच गए मनाली। तो भाई गाड़ी में गिरवा लेते हैं तेल, क्योंकि तेल छलक तो रहा है थोड़ा, होगा देखते हैं फुल होती टंकी तो कितना आता है, फिर पता चल जाएगा। कार्ड पेमेंट है कल, कार्ड से पेमेंट है। तो भाई 720 रुपये का टंकी में तेल आ चुका है। तो मेरे को लग रहा है कि मेरा आना जाना मैं घर भी चले जाऊँगा इतने में, भले ही 100-200 का डलवाना पड़े शायद, पर मुझे लग रहा है चल जाएगा, क्योंकि 150 किलोमीटर जाना है और फिर उसके बाद हाईवे है, मेरा निपट जाएगा। तो भाई इतने करीब आ चुके हैं ना, तो अब हमें फाइनली केदारनाथ की जो पहाड़ी है, मतलब केदारनाथ मंदिर की जो बैक साइड में जो पहाड़ी आपको नज़र आती है, वो मेरे को दिखना स्टार्ट हो चुकी है। और 50% अभी भी बर्फ़ से ढकी हुई है, 50% ख़त्म हो चुकी है बर्फ़, क्योंकि गर्मी इतनी है। अगर आपको गोप्रो में फोकस कर रहा होगा तो दिख रहा होगा, वरना तो कल दिखाऊंगा जाके। ये देखो लैंडस्लाइड वाला एरिया, यहाँ तो भाई बारिश में बड़ा रास्ता बंद रहता होगा बहुत ही, क्या कि मिट्टी ऐसे ही गिरता रहता होगा तगड़ा वाला। कोई नहीं, अपन तो ऐसे निकल लेते फटाफट। फाइनली भाई उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहाँ से हमें मुड़ना है। लेफ्ट वाला रास्ता जाएगा भाई इधर केदारनाथ, इधर वाला जाएगा राइट साइड वाला तुंगनाथ। कहाँ है प्रदीप, कहाँ है? हेलो। अरे मैं कह रहा हूँ तुम चोपटा वाले रोड पे चढ़ो ना ऊपर की तरफ। नहीं उस पे नहीं चढ़े, इधर केदारनाथ वाली रोड पे आए हम। कौन सा वाले रोड पे? जो चोपता लिखा होगा ना रोड पे, हाँ। उस पे मत चढ़ियो। वाले पे आना है? हाँ। अबे नहीं बे, वो वहाँ से नहीं चढ़ना था। आजा, वही खड़े, जब बारिश आई थी खड़े नहीं थे हम। कोई ना, वहीं रुकना, आ रहा हूँ वहीं पे। ठीक है आजा। वीडियो बन रही है हमें, जागी वीडियो बन गई। तो भाई प्रदीप भाई हमारा आ रहा है, वेट करते हैं। तो चले हम अब तुंगनाथ वाले रूट पे। ओ भैंस क्या बहुत ही पतला रास्ता है यार ये तो, बस आएगी तो हालत हो जाएगी खराब। बाकी डैम, बस से भी आ सकते हो, बस भी आते हैं यहाँ पे, जैसे अभी बस चल रही थी। बस भाई ऐसे ही चलना पड़ेगा इस रोड पे अब, क्योंकि देखते हो बहुत कितना कंजस्टेड है भाई। यहाँ इतनी चढ़ाई है ना, अब चढ़ के भी कुत्ते फेल हो रहे तो उस टाइम सोचो मेरी स्प्लेंडर तभी नहीं चढ़ी, पर अब तो चढ़ रही बढ़िया अब चढ़ के भी हुए कुत्ते फेल। आवाज देख रहे पूरी चेंज हो गई इसकी और भाई जैसे यहाँ पे चढ़ते के साथ इस वाली पहाड़ी पे मौसम भी सही हो गया, मतलब धूप सूरज छुप गया, बादल में छुपा लिया है। तो यहाँ कभी भी मौसम बदल जाता है, कभी बारिश आ जाती है, कभी भी धूप निकल जाता है, ऐसा ही होता है पहाड़ों में, ऐसा ही होता है भाई साहब यार बहुत चढ़ाई है गंदी वाली, बहुत। स्प्लेंडर के तो कुत्ते फेल हो गए चढ़ते चढ़ते। और यहाँ का आप देख ही सकते हो कितना घना जंगल है दोनों तरफ। रात में सोचो यहाँ बाइक से निकलना कितना रिस्की हो सकता है जंगली जानवर को लेके। बाकी तो अभी तो अच्छा लग रहा है देखने में, रात में हालत खराब होती है भाई डर लग रहा है भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। केदारनाथ की इतनी गंदी नहीं है भाई, केदारनाथ की नहीं है। हाँ बिल्कुल सीधी है, मतलब फर्स्ट टाइम होगा ना, फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना तुंगनाथ? हाँ सो मैं तीसरी बार आ रहा हूँ स्प्लेंडर लेके। ये बता रहा पिछली बार तो मेरी चढ़ी नहीं थी, वो जैसे नहीं पता नहीं कैसे। क्या हुआ धन्नो, हाँ वही सीन है, जब वो एकदम से पहाड़ नहीं आए थे, क्या हुआ जन्नो वही बंद रास्ते भी। फिर मैं वापसी आया मैकेनिक पे दिखाया, कुछ नहीं हुआ उससे। फिर मैं वैसे ही लेके आया, जैसे ना तैसे रात में अंधेरे में लेके आया। मैं अंधेरे में लेके आया था यहाँ से, पूरा बारिश हो रही थी तगड़ी वाली, तब लेके आया था। मेरे तो फट रही थी फट, मेरे को छोड़ के बाकी सब तो पहली बार ही आए हैं। हाँ कुछ बंदे की तो कुछ ज्यादा ही बुरी हालत हो गई है। मेरे को बुरी हालत नहीं हो रही, आँख में साली पता नहीं क्या चलाई है, आँख में मिट्टी चलेगी और कुछ नहीं गया, और साली खुजरी है बहुत।
भाई कुछ भी हो, व्यू एक नंबर का है। अभी तो ऊपर चढ़ना भी है, 2 घंटे की चढ़ाई है। ऊपर तो और से बढ़िया व्यू है। गौरव भाई 2 घंटे की चढ़ाई और 1 घंटे उतरना है अभी। फिर उसके ऊपर चंद्रशिला पी के आधा घंटा उसमें भी लगेगा चढ़ने में। हाँ तो मतलब केदारनाथ जाना है केदारनाथ तो केदारनाथ तो कल ही जाएंगे, आज थोड़ी जाए। आज के सब कितना भी जोर लगा लो तुम कल ही जाओगे केदारनाथ। एक काम करते हैं ना, तुम एक काम करते हैं, फटाफट करके आगे ना नीचे उतर जाते हैं, है ना। ये 30 किलोमीटर तो उतरने में कितना टाइम लगेगा? चढ़ने में टाइम जल्दी उतर हाँ जाएगी। आधे घंटे में उतर जाएंगे। रोड खराब है ना वहाँ। हाँ पहले वो चढ़ना पड़ेगा, हाँ उतरना पड़ेगा, हाँ शाम होगी। सौलेगी, फिर नीचे जाके कहीं अपना रूम देख लेंगे। दुनिया भर के और क्या, और क्या। अगर यहाँ रुकना हो तो यहाँ रुक जाएंगे। अरे रहने दे भाई, फिर उसका फोन वाइब्रेट होने लग जाएगा। फिर बोलेगा फोन वाइब्रेट रहा, फोन तो ये रहा। पर ये था इस जैसी रोड पे भी तक चलाई गाड़ी नहीं चलाई ना ऐसी रोड भाई साहब। पहले गेर उसकी क्या नाम है, नींद इस रोड पे नीलकंठ पे चढ़ाई है, लेकिन उसका चौड़ा है थोड़ा रोड। नीलकंठ का तो चलो पता नहीं, मैं गया नहीं हूँ बाइक लेके। ऐसा ही रोड है लेकिन चौड़ा है ये तो। भैंस की खड़ी चढ़ाई है, एकदम मोड़ है ऊपर से। नीलकंठ की ऊपर से ट्रैवलर वाले पीछे से हॉर्न मारे, पै पै पै, इनको जगा दो। मेरे तो ये नहीं, ये देख रहे हो, ये दर्द हो गया पूरा। ये मेरे तो ये और घुटने के मुट्ठे दबा दबा के। गौरव भाई तो सो के ही नींद पूरी कर लेगा, फिर कह रहे चलो। याद रहेगा ये दिन तो। हालत खराब हो गई बहुत ज्यादा, नींद भाग गई है। नींद तो भाई नहीं रही, पर ये है भूख लग रही है। 36 है ना? घंटे से वो तो भूख तो लगेगी भाई, भूख लग रही है। क्योंकि भाई गाड़ी तो नहीं भाई 2:30 बज गए, 2:30। 16 घंटे होने वाले हैं। हाँ 11 बजे निकले थे ना। हाँ मेरे को 16 घंटे बिना सोए मैं नहीं 10 बजे निकला था। 16 घंटे कैसे हो गए? कल के 9 बजे जगह पड़े हैं। 24 मैं 6 बजे का जगह हूँ। अब जाके मैं पहुंचा हूँ चोपता। और भाई क्राउड सही हो रहा है। अब इसने खड़ी कर दी है गाड़ी। तो भाई ये फायदा है 2 व्हीलर का। ओ उनके नशे में, उनके नशे में। भाई साहब बड़ा गंदा जाम है। दिस इज ए बाइक निकल गई आराम से, वहाँ लग गया जाम। तो भाई फाइनली उतनी मेहनत करने के बाद मेरी धन्नो पहुँच गई वर्ल्ड हाईएस्ट महादेव तुंगनाथ। है कहीं पार्किंग वार्किंग देखते हैं और गाड़ी लगाते हैं ऊपर की तरफ। लास्ट टाइम मैं आया था शायद किसी ना इनमें से इसमें रुका था। हाँ हो अपनी जर्नी हुई समाप्त, हम तो पहुंच गए।